अमेरिका ने भारत को F-35 देने का वादा किया है। ट्रंप बोलते हैं कि हम F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को देना चाहते हैं। इन्होंने कहा इस साल ही अब भारत के साथ अपनी मिलिट्री सेल्स को काफी ज्यादा बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब हम आपको F-35 देने को तैयार हैं। पिछली बार जब ट्रंप थे ना, तो इन्होंने हमें F-35 देने से इनकार कर दिया था। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी विजय हो गई हमारी। हाँ, इसको आप विजय के रूप में काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये एक व्यापार है। एडवांस फाइटर जेट इसलिए माना गया कि दुनिया वाले इसे रडार से नहीं पकड़ पाते। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। आप कीमत जान जाएंगे तो चौंक जाएंगे। 110 मिलियन डॉलर का ये पड़ता है। 110 मिलियन डॉलर कितना होता है? लगभग 8700 करोड़ रुपए का 1 बिलियन डॉलर होता है। मतलब लगभग ये एक ही विमान 900 करोड़ रुपए से ऊपर का है। ये अमेरिका के लिए बेचने का एक बड़ा सौदा है। तो F-35 फाइटर जेट होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी आपने सुना अंकित अवस्थी जी को, ये बोल रहे हैं कि देश के लिए विजय की बात है, लेकिन ये विजय की नहीं, मूर्खता की बात है। एलोन मस्क ने 3 महीने पहले ही बोला था कि F-35 एक कबाड़ है, इसमें पायलट की जान जाने की खतरा है। अमेरिका भारत को कबाड़ बेच रहा है 900 करोड़ में। भारत के लिए बड़ी दुख की बात है। भारत कबाड़ खरीद कर अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है। मोदी जी सेना को मजबूत नहीं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देश का अमृत काल नहीं, मृत्यु काल चल रहा है। ये 900 करोड़ रुपए आम जनता का है, उनके पिताजी के नहीं। वो भी कबाड़ खरीद रहे हैं, उसमें भी इतना खुश। दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका अपनी मिलिट्री पर करता है और भारत कबाड़ खरीदने में। मोदी जी एक दिन देश को ले डूबेंगे, ये बाद में पता चलेगा। जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ तब तक हिटलर सबके लिए भगवान था। यही हाल अब भारत का होने वाला है। आने वाले टाइम में भारत की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। बिकने के कगार पर भी आ सकता है। रुपया लगातार गिर रहा है और भारत सरकार के बड़े बड़े फैसले हैं जो कि गलत फैसले लिए गए हैं। उद्योगपतियों को बचाने में वे भारत को दाव पर लगा रहे हैं। भारत की स्थिति अब खत्म होने के कगार पर है। इन 5 सालों में कुछ भी हो सकता है। अभी के टाइम में 2025 में सब कुछ गिर रहा है। स्टार्टिंग से ही रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी भी गिर रहा है, शेयर बाजार भी गिर रहा है। इन सब हालातों को देखते हुए आने वाले टाइम में भारत की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। इसमें अभी से ही सुधार करना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो और भी स्थिति खराब हो सकता है। 2025 का महाकुंभ ही देख लीजिए। महाकुंभ में इतने सारे लोगों की जान गई। 2025 का महाकुंभ ही देख लीजिए, जो कि तीर्थों का तीर्थ है। इतने सारे लोगों का जान जाना ये खतरे के संकेत। सरकार को देश के हित में फैसले लेना चाहिए, न कि बिजनेसमैन के हित में। देश को आगे बढ़ाना है, बिजनेसमैन को आगे नहीं बढ़ाना है। अभी आप सब देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। इन चीज़ों को रोकना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं रुका तो पूरे देश को ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत सरकार को पहले बिजनेसमैन को लोन देना बंद करना चाहिए। जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो लोन देते हैं उद्योगपति को, ये बंद होना चाहिए। इसमें आम लोगों के पैसे होते हैं, न कि उद्योगपतियों के पैसे होते हैं। अगर ये बंद नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में बैंक भी दिवालिया हो जाएगा और इसका कारण होगा सरकार। गवर्नमेंट को ये चीज़ें बंद करना ही होगा। अभी की स्थिति को देखते हुए ये स्थिति आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है। बिजनेसमैन के लिए देश को दांव पर न लगाएं और सख्त बड़े कदम उठाने चाहिए। बिजनेस